ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन विशेष है क्योंकि यह पितृ पक्ष में आने वाली अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी है। और आज के दिन व्रत कथा का श्रवण करने से न केवल हमारे जीवन में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हमें अपने पितरों के लिए भी कल्याण और मोक्ष की प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें। हे विघ्न विनाशक, सिद्धि बुद्धि नायक, प्रथम पूज्य गणराज, आप अपने दिव्य करुणामय स्वरूप से हमारे पितरों को सद्गति और मोक्ष प्रदान करें। जैसे आपने अपने भक्तों के जीवन से हर बाधा को दूर किया है, वैसे ही हमारे कुल की संतानों को भी सदैव सुरक्षित रखें। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद दें। आज के दिन इस कथा का पुण्य सभी को प्राप्त हो और पितरों की आत्माएं तृप्त होकर हम पर सदा अपना आशीर्वाद बरसाएं। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की संकटी चतुर्थी की कथाएं सुनेंगे और इस दिन सुने जाने वाले स्तोत्र पाठ भी सुनेंगे, जिनसे कथा सुनने का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। धैर्य पूर्वक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक और सबसे अधिक प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवतागण कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह सहायता मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मूषक के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की अगर वे परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। इसी कारण वे बुद्धि के देवता समझे जाते हैं। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर इधर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे, क्योंकि उन्होंने भगवान गणेश जी का पहले की तरह यथावत अपने स्थान पर बैठे हुए देखा। तब भगवान शिव ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा, प्रभु, माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोग होते हैं। यही जानकर मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के समस्त संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी भक्त तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक, देविक और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों दिशाओं से मनुष्यों की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि और धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। यही कारण है कि भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अश्विन कृष्ण संकटी चतुर्थी के विषय में हस्तिनापुर में उपस्थित धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटी चतुर्थी या संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, कार्वड़ मास अर्थात अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरे जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वक विधि से करें। इस दिन भोजन न करें और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत सभी संकटों का नाश करने वाला है। इस दिन हल्दी और धूप से हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत अर्थात प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बानासुर की कन्या उषा ने सोते समय अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामाक्षत हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए।
जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, हाँ मैंने इसी व्यक्ति को सपने में देखा था, इसी के साथ मेरा प्राणी ग्रहण भी हुआ था। हे सजुगने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, नहीं तो इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा बहुत स्थानों में खोज करती हुई आखिरकार द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। वह अनिरुद्ध को उठाकर गोधुली बेला में बानासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युमन को पुत्र शोक के ऐसा असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युमन को और फिर पौत्र अनिरुद्ध को घटना से श्री कृष्ण जी को व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पुत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से श्री कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया, या फिर वह अपनी ही इच्छा से गया है? मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अब अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन हरण करके ले गया, या कहीं वह स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ, और उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हो रही है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण कर लिया है और उसे बानासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने स्वयं बताई है। आप अश्विन मास के शुक्ल कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए, इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर लोमस मुनि वन में चले गए और उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता अर्थात शिव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्नों का नाश करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण और तीर्थ भ्रमण के निमित्त बढ़कर शुभदायक व्रत कोई नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे और राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती तनया, मैंने किसका स्वयं अनुभव किया है और यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अश्विन कृष्ण संकटी चतुर्थी का व्रत कथा की महात्म्य को सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया, जिससे उनके सभी विघ्नों का नाश हुआ। उन्होंने खोया हुआ धन सुख वैभव फिर से प्राप्त हो गया। चतुर्थी तिथि के दिन स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे और पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराने के बाद जनेऊ धारण कराना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों को बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इस प्रकार भगवान गणेश को समर्पित संकटी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना भगवान गणेश पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। संकटी चतुर्थी के दिन जब तक चौथ माता की कथा न सुनी जाए, कथा या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो प्रिय श्रोताओं, अब सभी सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठडोबासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा वही कहाँ ठडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे।
तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उसी दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर वापस नहीं लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझाने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उसी दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करी थी। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोल कर केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी ने से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बता दी और कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पौड़ी धोई। पहली पौड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी कलीचा और 7वीं पौड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेड़ी पे चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बनकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पेड़ों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पौड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री कृष्ण और चौथा माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायक मानी जाती है। अनेक स्तोत्र, श्लोक और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अर्थवशीष बहुत ही मंगलकारी है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति अर्थशीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ श्री गणपति अर्थशीर्ष का हिंदी अनुवाद। आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। ओंकार पति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल विघ्न हरता हो।
निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। आप साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हैं। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। आप वारंगमय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमय हो, विज्ञानमय हो। यह जगत आपसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत आप में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो, प्राप्त परिषति, बेखरी और मध्यमा वाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य निश्चित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही भी हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्म हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भू हो, भुवस्व हो। ये तीनों लोक या ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात गणकार पहले उच्चारण करें, फिर इसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से आवृत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद साधन है, संगीता संविद है। यह ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नीच रंगदाय छंद हैं, श्रीमद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गण गणपति नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भलीभांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, देवता जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में अविभक्त, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। वार तथा देव समूह की नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एकादंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्रीवृद्ध मूर्ति को नमस्कार है। नमस्कार है। यह अर्थवशीष अर्थवेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों को नाश करता है। जो प्रातः संध्या दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अर्थवशीष को जो शिष्य ना हो सो उसे कभी नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण दे देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अर्थव वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तत्पर्शन करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो ध्रुवंकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो थानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्र लड्डुओं द्वारा और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त होता है। जो घी के सहित संविधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है। गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी पर या भगवान गणेश की पूजा करते समय गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इससे सभी कष्ट और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इस स्तोत्र का पाठ देवर्षि नारद जी ने किया था। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं श्री गणेश स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद।
पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु कामना और अति सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रतिस्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाज अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले और छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले, राजधिराज राज, आठवां धूम्र वर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवा भाल चंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धन विलासी धन, पुत्रेशु पुत्र तथा भूमेशु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। यह थे संकट चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली कथा और प्रमुख स्तोत्र पाठ। आइए हम सब मिलकर अब भगवान गणेश और चौथ माता की आरती गाएं। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे।
बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया।